तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश। प्रधानमंत्री जी से हम हरी झंडी दिखाने के लिए आग्रह करते हैं। यह पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और आप सबकी ओर से जोरदार ताली, पुरजोर ताली। सीमांचल को जोड़ने वाला कोशी और सीमांचल हवाई मार्ग इससे जुड़ेगा। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता पूर्णिया कोलकाता। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, रेल सेवा देने हेतु हम उड़ान भरने के बाद अपनी प्रगति की रफ्तार। क्या बोल रहे फ्रेंड, वेलकम टू डेली व्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, यह न्यूज बिहार का है। बिहार एयरपोर्ट उद्घाटन बीजेपी और अन्य पार्टी को किस हद का फायदा होगा। YouTube वीडियो का पूरा पैकेज देखें। इसमें नमस्कार भाई लोग, जनता, पूर्णिया के जनता से सलाम। वही जी आज कुछ बड़ा हो। पूर्णिया एयरपोर्ट के इंटरिम टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पूरा सियासी माहौल गर्म हो गया है। मोदी जी आए, पप्पू यादव अपने क्षेत्र के सांसद हैं। अब मगही बोली में जनता से बात भी हो रही थी। मोदी जी अपने भाषा में बात कर रहे थे। हमर गांव से सुने हो, हमर बहुत स्वागत है सर आपका। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। क्या बोल रहे ये खास मुलाकात पप्पू जी की और रविशंकर प्रसाद की बात इस मंच पर जहाँ पर बिहार की सियासी से तोड़ी जाएगी और तमाम जनता का रिएक्शन जानते हैं। क्या उद्घाटन हुआ? पूर्णिया के नए टर्मिनल उद्घाटन मोदी जी ने किया। यह अंतरिम टर्मिनल पोर्ट कैबिन के तरह बनी चीजों से शामिल है। इंडिगो का भी फ्लाइट उस समय उड़ा, मैंने भी देखा टीवी में। मोदी जी के उद्घाटन के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद क्षेत्र के लोग अब एयरपोर्ट आवश्यक दूरी पर मिलेगा, जिससे पटना, दरभंगा, देवघर आदि से कम समय पे मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां, मखाना, भुट्टा, मक्का आदि खेत का उत्पादक, डिलीवरी के सुधार, व्यापार में भी सहजता आएगा। यह उद्घाटन चुनाव से पहले हो रहा है।
इससे पहले था मोदी जी की मां को गाली दिया, उस पर बहुत बड़ा बवाल मचा था कि ये तेजस्वी जी के मंच पे कोई आके गाली दिया उनके मां को। तो ये उद्घाटन जो है हो सकता है उसको और भी मोदी जी का पॉइंट बढ़ा रहा हो। सीमांचल क्षेत्र में बीजेपी एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई खास है। सांसद पप्पू यादव की भूमिका, उन्होंने धन्यवाद दिया, खुद को विकास वाला नेता दिखाने की कोशिश की। किसको क्या फायदा होगा? बीजेपी गठबंधन को विजुअल डेवलपमेंट काम होने से चुनावी रणनीति मजबूत हो सकती है। जनता की उम्मीदें खरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं, अवसर ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अवसर मिल सकता है। सांसद जो है वहां के पप्पू यादव, यदि जनता इस काम में उनके क्षेत्र के लिए किया गया मानती है तो उसे राजनीति उनको लाभ होगा। गठबंधन जो विपक्ष है उन्हें यह तर्क मिलेगा कि देखो विकास तो हो रहा है, लेकिन कितनी जल्दी और कितना सही तरीके से। जनता के सवाल उठेंगे, सिर्फ उद्घाटन काफी है या उसके लिए सेवाएं कैसी होगी? तो चुनौतियां क्या है? अंतरिम टर्मिनल, अस्थायी सुविधा कम बनेगी, सड़क यातायात सुविधा, मूल्य, टिकट, किराया आदि। वास्तव में स्थानीय लोगों का रोजमर्रा से लाभ होगा या सिर्फ उद्घाटन पब्लिसिटी स्टंट रहेगा? जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? गांव बस्ती की बातें, मगही में पूछताछ, आजादी की बोली में उम्मीद और आलोचना। क्या लोग इस सिर्फ शोर शराबा मानेंगे या वास्तव में जीवन में बदलाव की उम्मीद बना रहे हैं? तो आपका क्या इसमें है कि ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट बना, मेरा तो अपना व्यू है कि बहुत अच्छा हुआ। कोई बीमार होगा या कहीं जाना होगा तो फटाफट फ्लाइट से चढ़ के दिल्ली आ सकता है या किसी अच्छे जगह आज जा सकते हैं बीमार आदमी व्यक्ति। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा सुविधा हुआ। ट्रेन से या पहले किसी से जाते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, रास्ते में ही मरीज मर जाते थे। तो इस मामले में बहुत अच्छा हुआ, सुविधा मिला आम पब्लिक को। और दूसरा बात है, जब एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत सारे वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे, सब तरह की रोजगार वहाँ पर होगा, चाहे ढोने वाला, सामान ढोने वाला हो या तो आसपास लोग को ही रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक रोजगार का भी एक सुविधा है उसमें। तो इस तरह का मेरे विचार से तो ये विकास का एक नया मूव है। विकास होना चाहिए, लेकिन सतत न्यायपूर्ण उद्घाटन से ज़्यादा जरूरी है काम करना। जनता को पूछना चाहिए कि तब जनता को दिखेगा कब, सुविधा कब मिलेगी। लेकिन ये जो उद्घाटन है ये एक प्रयास है वहाँ का, बिहार का डेवलपमेंट का, एनडीए की तरफ से। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।